कहें तो कहीं संकोच लग रहा है। मन को गाली देने का प्रारंभ मायावती जी ने किया था, जिनको मनुस्मृति का एक अक्षर नहीं ज्ञात। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ठीक संस्कृत जानते होते तो मनुस्मृति को जलाने का कुछ से प्रयास नहीं करते। जब भी कोई कहता है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, तो मैं सोचता हूँ क्या सच में यह देश सभी को समान अधिकार मिले हैं? क्या आज भी दलित बिना भेदभाव के मंदिर में जा सकता है? क्या आज भी किसी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति को यह स्वीकार है कि एक दलित ऊंचे पद पर बैठकर शासन करे? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो इसका कारण है मनुवाद, एक जहरीली विचारधारा जिसने सदियों तक लाखों लोगों को अमानवीय स्थिति न केवल जातिवाद को बढ़ावा देता है, बल्कि यह एक मानवता विरोधी विचारधारा है। यह कहता है कि कुछ लोग जन्म से श्रेष्ठ होते हैं और कुछ जन्म से हीन। अगर यह सही होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुष जिन्होंने भारत को संविधान दिया, वो किसी मनुवादी के चरणों में पड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनुवाद कहता है ब्राह्मण ही ज्ञान का अधिकारी है, जो सरासर झूठ है। शूद्रों का काम केवल सेवा करना है, जो बिल्कुल झूठ है। दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, जो एक मानवीय व्यवहार है। स्त्रियां पुरुषों के अधीन रहें, ये एकदम नारी विरोधी विचार है। क्या हम सब विचारधारा को 21वीं सदी में अपना सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो मनुवादियों को अपने घर की स्त्रियों को जरूर इस पर अमल करने के लिए मजबूर करना चाहिए, चाहे फिर कोड़े ही क्यों न मारना पड़े। नहीं तो इसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। मनुवाद के कारण दलितों का सतत शोषण हुआ। मनुवादियों ने हमेशा कोशिश की कि दलित शिक्षा, रोजगार, सम्मान से वंचित रहे। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी दलित ने अपने अधिकारों की मांग की, उसे दमन का सामना करना पड़ा। चाहे वो महार सत्याग्रह हो, जैसे 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समर्थकों के लिए तमाम तरीके से जद्दोजहद की और अपने अधिकारों के लिए सिर्फ पानी पीने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ऊना कांड, या फिर जिस तरीके से 2016 में दलितों को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उन्होंने मरी हुई गाय की चमड़ी उतारने से इनकार कर दिया था। हाथरस रेप कांड जो 2020 में हुआ, एक दलित लड़की के साथ बर्बरता बलात्कार हुआ, लेकिन सरकार उसे प्रशासन पूरी तरीके से दबा गया ताकि मनुवाद की पोल न खुल जाए। क्या यह सब किसी सभ्य समाज को सही लगता है? अगर नहीं तो किस मनुवाद को बचाने के लिए लोग इतना प्रयास कर रहे हैं और ढोंग रच रहे हैं? मनुवाद आज भी जिंदा है। कोई कहे कि मनुवाद खत्म हो गया तो उसे शर्म आनी चाहिए दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को देखकर, सुनकर। हर साल हजारों दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं। सरकारी नौकरियों, विश्वविद्यालयों में आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। मनुवादी मानसिकता वाले लोग आरक्षण को खत्म करने की साजिश करते हैं और अपने लिए EWS के रूप में 10% कोटा निर्धारित कर लेते हैं। अगर जातिवाद खत्म हो चुका है तो क्या आज भी किसी दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता, उसे पीटा जाता, थूका जाता, उसके ऊपर पेशाब की जाती? अगर भारत को एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना है तो उसे संविधान को पूर्ण रूप से अपनाना होगा और मनुस्मृति को पुनः जलाना होगा। मनुस्मृति जैसी किताबों को कूड़े में फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री विरोधी हैं और स्त्रियां तो मनु के घर में भी रही होंगी संभवतः। कूड़े में फेंकना। संविधान कहता है कि मनुवाद को पूरी तरीके से ख़त्म करना भारत की प्रगति के लिए सबसे अच्छा होगा। सभी नागरिक समान तरीके से रहें, यह संविधान कहता है। सबको शिक्षा और रोजगार का अधिकार मिले, यह भी संविधान कहता है। कोई भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जबकि मनुस्मृति कहती है ब्राह्मण ही शासक होंगे, शूद्रों का काम सिर्फ सेवा करना है। महिला कभी स्वतंत्रता से नहीं रह सकती, नहीं जी सकती, ना ही उसे अधिकार है अपने तमाम शौक और फैशन करने का। तब मनुवाद के तमाम को सागरदी बताएं, क्या उनके घर में माँ, बहन और बेटियाँ नहीं हैं? क्या उनके ऊपर ये कानून लागू होते हैं? अब तब हमें करना है क्या? संविधान चाहिए या मनुवाद चाहिए? आपको निष्कर्ष करना होगा। मनुवाद भारत के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। यह समानता के विचार के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है, यह इंसानियत के खिलाफ है। अगर हमें एक समान और न्याय संगत समाज बनाना है तो हमें मनुवादी सोच को पूरी तरीके से कुचलना होगा अपने पैरों के नीचे। ऐसे नफरती बाबाओं से बचकर रहना होगा जो कहते हैं कि मनुवाद को गालियाँ देना मायावती जी ने स्टार्ट किया। इससे पहले भी भारत के चारों दिशाओं में, चाहे दक्षिण में प्यारियार जी हों, उत्तर में तमाम ऐसे संत हों, जहाँ कबीर हों, रहीम हों, इन सभी ने आलोचना की, चाहे वो किसी भी तरीके का पाखंडवाद हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मनुवाद के सिद्धांतों में समानता और स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं है। मनुवाद को खत्म किए बिना सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम संविधान के साथ जाते हो या फिर मनुवाद के साथ। अगर आप मनुवाद के साथ जाते हैं तो आपको सही और शुद्ध और अपने अधिकारों की हवा में सांस लेने का कोई अधिकार नहीं। मनुवाद में तो स्त्रियों को स्वतंत्रता रूप से लेकर मनुष्य का गुलाम